जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान का अब्बा बनता था, अचानक उसने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से एक ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे पाकिस्तान की सेना और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि ट्रंप जो है उसने कहा है कि वो अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम, अमेरिका का 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। इसकी अमेरिका क्या है कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस चीज को 48 से 72 घंटे हो गए हैं इस खबर को निकले हुए। अमूमी तौर पे जब ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पे वहां से रिस्पांस आ जाया करता है। और ये ट्रंप साहब ने जो अपनी स्पीच है, ये जो बात है, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे की, उन्होंने लिखा इसके ऊपर अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है, एक प्रेस रिलीज आता है जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के। और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और क्या मज़ीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस। दरअसल जो पाकिस्तान अपनी मिसाइल प्रोग्राम चला रहा था उस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है और पाकिस्तान की कई बड़ी कंपनियों को भी बैन कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुनीर तो मानो सर पकड़कर ही बैठ गए। फ्रेंड नॉट मास्टर्स, अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है, हरगिज नहीं। चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ हो। सर, जिस तरीके से अभी तक अपनी गोद में पाकिस्तान को अमेरिका खिला रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ इस मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद कि अमेरिका ने इसके मिसाइल प्रोग्राम पर ही रोक लगा दी, इसकी कंपनियों को ही बैन कर दिया? पड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पाकिस्तान का नाम किसी लिस्ट में शामिल करेगा, और इसकी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वो कारनामा था। लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। इसकी क्या वजह? भारत का नाम फहरिस्तों में शामिल नहीं है, और अमेरिका की इन मुजवज़ा पाबंदियों ने अमरीकी मुसलमानों में गहरी तशवीश पैदा कर दी है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ये रिपोर्ट्स इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर सामने आई। इन कंपनियों से अमेरिका को क्या खतरा था, या फिर अगर पाकिस्तान ये लंबी दूरी के मिसाइल बना लेता तो इससे अमेरिका को क्या खतरा नजर आ रहा था जो बैन कर दिया सीधे सीधे? पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, हाँ, और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका मतलब इनका रेंज इजराइल तक या अमेरिका तक या यूरोप तक हो सकता था। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम किसी भी इस्लामिक मुल्क को ऐसी मिसाइलें नहीं बनाने देंगे जिसकी जद में अमेरिका या यूरोप या इजराइल आ सकता है। अब चूंकि जब पाकिस्तान बना रहा था और वो चीन की मदद से बना रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अमेरिका ने इन 4 कंपनियों पर रोक लगा दी है कि तुम्हारे पास ये बैन है, एक तरह से सैंक्शंस जिस तरह शुरुआत में ईरान पे लगने शुरू हुए थे ना, उसी तरह का ये सीरीज है, स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था, हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का, सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है। उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है, मैं उनके नाम ले लेता हूं। एक तो सरकारी कंपनी है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, NDC, जो कि पाकिस्तानी फौज की कंपनी है, और ये उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको देखती है। ये इस्लामाबाद स्थित है। ये दूसरी कंपनी है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये
कराची की कंपनी है, ये पार्ट्स पुर्जे जो मिसाइलों में बनते हैं ना वो तैयार करती है। हाँ। तीसरी कंपनी है एफिलिएट्स इंटरनेशनल, ये रावलपिंडी में है स्थित, और ये पाकिस्तान के वही इक्विपमेंट्स बनाती है मिसाइल प्रोग्राम के लिए। और आखिरी कंपनी है रोड साइड इंटरप्राइजेस, ये भी कराची की कंपनी है, और ये क्या करती है, ये कंपनी बाहर से पार्ट्स मंगाकर डिफेंस पार्ट्स, और वो पाकिस्तानी आर्मी को प्रोवाइड करती है इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए। तो कुल मिलाके पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ये 4 कंपनियां देखती हैं। अब अमेरिका ने इन चारों कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जो इंडियन एनर्जी जायंट है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। That is being considered as the first new major oil refinery in almost half a century. In almost half a century. कि भैया हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसने कहा जी अमेरिका इज रियल एनर्जी डोमिनेंस। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ट्रम्प का जो ईरान का ये जो वॉर है ना, ये इजराइल वाला माइंडसेट नहीं है। इजराइल का माइंडसेट ये है कि वी हैव टू कीप ईरान एन एनिमी। दैट इज व्हाई आयतुल्लाह खामनाई वाज किल्ड। ट्रम्प किल्ड आयतुल्लाह खामनाई फॉर प्रेस्टीज। ट्रम्प डिडंट किल आयतुल्लाह खामनाई फॉर एनीथिंग एल्स। दोस्तों, पाकिस्तान की किस्मत तो देखो, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच घमासान चल रहा है और बीच में ये पिस रहा है पाकिस्तान। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये आया है कि ट्रम्प चाचा ने इनके ऊपर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ट्रम्प ने पाकिस्तान की उन 4 बड़ी कंपनीज पर बैन लगा दिया है जो मिसाइल्स बनाने का सपना देख रही थी। मतलब भाई, पहले रोटी और बिजली का जुगाड़ कर लो, मिसाइल तो बाद की बात है। ट्रम्प का ये मिसाइल बिल्डिंग की ऐसी तैसी कर देना, ये कोई एंग्री लैंडलॉर्ड 10 का वाईफाई कट देने जैसा है। अब इनकी मिसाइल फैक्ट्रीज में शायद सिर्फ दिवाली पर ही पटाखे बनेंगे। असली सीन तो ये है कि इनको शायद बोला गया है कि बेटा ईरान पर हमला करो, पर पाकिस्तान वालों ने थोड़ा नखरा दिखाया, बोला कि नहीं हम थोड़ा बिजी हैं। फिर क्या, ट्रम्प ने उठाया डंडा और पकड़ के पेल दिया। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो ना तो रो पा रहे हैं ना बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर आवाम को पता चला कि इनका डिफेंस गेम फेल हो गया है तो लोग इन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इनके जनरल्स बस अब यही सोच रहे होंगे ये किस लाइन में आ गए हम भाई। और अब आते हैं हमारे फेवरेट पार्ट पे, द क्राइंग गेम। अब पाकिस्तान मीडिया पर बैठकर लोग चीख रहे हैं, काश हम भारत की तरह होते। मेरे हिसाब से इनको ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट हो रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी बॉस लेवल पर है और इनकी पॉलिसी बस भीख लेवल पर है। एक तरफ इंडिया स्पेस में झंडे गाड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बस ये काउंट कर रहा है कि आज कितने बैन्स लगेंगे। ट्रम्प ने दिखा दिया है कि बिना गोली चलाए भी गेम ओवर कैसे किया जाता है। पाकिस्तानी अब बस एक ही गाना गा सकते हैं, चंद से जो टूटे कोई सपना। मिसाइल बनाने चले थे, अब बैन होकर घूम रहे हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पड़ोस के घर में आग लगाने से पहले चेक कर लो कि तुम्हारे खुद के घर में सिलेंडर भी है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।